Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Remittances surge to $3.4 billion. Remittances का मतलब है तरसीलात ज़र, यानी वो रकूम जो बैरून मुल्क मुकीम अफराद पर अपने मुल्क बेचते हैं उसको कहते हैं रेमिटेंसेस। सर्ज बढ़ना, इजाफा होना, तेज़ी से बढ़ना, टू $3.4 बिलियन यानी कि 3.4 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। ये थी मेन हेडिंग। इनफ्लो जंप 15.4% इन जनवरी, सेकंड हाईएस्ट दिस फिस्कल ईयर। इनफ्लो कहते हैं रुकूम की आमद, यानी आने वाली जो सरमायाकारी है या जो तरसीलात है उसको कहा जाता है। जंप यानी इजाफा होना, 15.4% इन जनवरी में जो है ना रुकूम की आमद में 15.4% इजाफा हुआ है। सेकंड हाईएस्ट दिस फिस्कल ईयर, सेकंड हाईएस्ट यानी कि दूसरा सबसे ज़्यादा इजाफा है। दिस फिस्कल ईयर यानी माली साल, फिस्कल ईयर का मतलब है माली साल, जो कि रवां माली साल में दूसरा सबसे बड़ा इजाफा है। तो बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। कराची, ये कराची की न्यूज़ है, बिजनेस से रिलेटेड। रेमिटेंस फ्रॉम ओवरसीज पाकिस्तानी ग्रीव बाई 4% in January, recording the second highest collection this fiscal year. रेमिटेंस यानी तरसीलात ज़र फ्राम ओवरसीज़ पाकिस्तानी, बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी, गिरीव बाई जिसमें ग्रो बाई का ये सेकंड फॉर्म है, गिरीव बाई इजाफा हुआ जिसमें 15.4% इजाफा हुआ इन जनवरी में। रिकॉर्डिंग का मतलब दर्ज करते हुए, रिकॉर्ड करते हुए, द सेकंड हाईएस्ट दूसरा सबसे बड़ा इजाफा था कलेक्शन यानी कि वसूली में, दिस फिस्कल ईयर इस माली साल में, यानी कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र जनवरी में 15.4% बढ़ गई, जो रवां माली साल की दूसरी सबसे बड़ी वसूली रिकॉर्ड की गई है। सेकंड जो पैराग्राफ है उसकी तरफ बढ़ते हैं। स्टैटिक्स रिलीज्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP on Tuesday show that the country received $3.446 billion in remittance in January. December 2025 saw the highest inflow of $3.59 billion. स्टैटिक्स रिलीज, स्टैटिक्स कहते हैं एदाद शुमार, रिलीज आधा जो है ना जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑन ट्यूसडे मंगल को शो ऐसा दिखाई दिया कि द कंट्री रिसीव्ड मुल्क को मौसूल हुआ $3.46 बिलियन यानी 4 अरब के जो डॉलर्स हैं वो वसूल हुए इन रेमिटेंस यानी तरसीलात की शक्ल में इन जनवरी में। दिसंबर 2025 सा द हाईएस्ट इनफ्लो ऑफ, यानी कि दिसंबर 25 में 3 और इनफ्लो ऑफ $3.59 बिलियन, यानी कि दिसंबर 2025 में 3.59 अरब डॉलर की सबसे ज़्यादा आमद रिकॉर्ड की गई। इनफ्लो कहते हैं सब हाईएस्ट इनफ्लो यानी सबसे ज़्यादा आमद, यानी द कंट्री रिसीव्ड अ टोटल ऑफ $23.2 billion during the
July to January period of FY26 up to 11% from the previous year. Remittance jumped by $7.36 billion from $15.83 in 7MFY24. The country received मुल्क को जो मौसूल हुए टोटल मजमूई तौर पर 23.2 बिलियन जो अरब जो डॉलर हैं वो ड्यूरिंग जुलाई था जनवरी के अरसे में, कौन से साल में, जनवरी यानी 26 के। मुल्क को माली साल FY का मतलब है फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर 2020 साल, यानी मुल्क को माली साल 2026 के जुलाई ta जनवरी के अरसे में मजमूई तौर पर 23.2 अरब डॉलर मौसूल हुए, अप 11.3% फ्राम द प्रीवियस ईयर, जो कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में 11.30% ज़्यादा है। रिमिटेंस जो तरसीलात हैं जम्प्ड बाई, जिस पर इजाफा हुआ, बढ़ गई कितना, $7.36 बिलियन, यानी कि 7.36 बिलियन डॉलर बढ़ गई फ्राम कब से, $15.83 इन 7th मंथ, एम का मतलब है मंथ, फिस्कल ईयर 24, यानी कि 2000 जो है 2007वें माली साल 2024 के 7th माह के दौरान तरसीलात ज़र में 15.83 अरब डॉलर थी, जो बढ़कर 7.36 अरब डॉलर के इजाफे के साथ इस अरसे तक पहुंच गई है। However, this growth has also made the country over reliant on overseas Pakistanis, sparking concern among economies. However, this growth has also made, ये जो इजाफा है, has also made the country, मुल्क को overly reliant का मतलब है हद से ज़्यादा इन्हिसार करने वाला बनाया है, ऑन किस पर, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, गैर यानी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों पर इन्हिसार करने वाला बना दिया है। इस इजाफे ने स्पार्किंग कंसर्न कहते हैं तशवीश को जन्म दिया है या फ़िक्रमंद बनाया है, एमंग इकोनॉमिस्ट, यानी जो माहिरीन मईशियात के दरमियान जो है ना तशवीश का इजहार बन गया है या फ़िक्रमंदी का सबब बन चुका है। This argued that any change in geopolitical situation, especially in the Middle East, could diminish the demand for overseas workers. Hence, the government should take steps to increase export volume, they suggest. They argued, उनका मौक़िफ़ है, that any change यानी कोई भी तब्दीली, किसी भी किस्म की तब्दीली, इन दी जियोपोलिटिक कहते हैं जोग्राफ़ी व सियासी सिचुएशन, सूरत हाल, स्पेशली ख़ास तौर पर इन द मिडल ईस्ट, मशरिक़ वस्ता में, कुड डिमिनिश यानी कम कर सकती है, घटा सकती है, द डिमांड तलब को, फॉर ओवरसीज़ वर्कर्स, बैरून मुल्क मुकीम जो मज़दूरों की तलब को जो है ना कम कर सकती है। Hence, लिहाजा इसलिए, द गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इक़दामात उठाएं, टू इंक्रीज़ बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स, एक्सपोर्ट के हजम में इजाफे की इक़दामात करने चाहिए, दे सजेस्ट, उन्होंने ऐसा मशवरा दिया या उनका ऐसा कहना है। They were particularly worried about the state of the external account since exports have shown negligible growth over the last several years. They were particularly, वो ख़ास तौर पर,
وریڈ اباؤٹ یعنی کہ تشویش، فکر مند تھے، خاص طور پر فکر مند تھے اباؤٹ دا اسٹیٹ صورتحال پر، دا ایکسٹرنل اکاؤنٹ بیرونی کھاتوں کے، یعنی کہ وہ خاص طور پر بیرونی کھاتے کی صورتحال پر تشویش کا شکار تھے، سنس کیونکہ ایکسپورٹ ہیو برآمدات جو کہ ہیو شون دکھائی دیے، ایسا لگ رہا تھا، نیگلیجیبل گروتھ یعنی نیگلیجیبل گروتھ کہتے ہیں نہ ہونے کے برابر اضافہ یعنی معمولی اضافہ، اوور دا لاسٹ سیورل ایئر گزشتہ کئی برسوں میں، یعنی کہ کیونکہ جو ہے نا گزشتہ کئی برسوں میں برآمدات نہ ہونے کے برابر اضافہ دیکھنے میں آیا، اس لیے وہ جو ہے نا تشویش کا شکار تھے۔ The SBP recently slashed the export refinancing rate to incentive exporter. The State Bank of Pakistan recently حال ہی میں slashed کا مطلب ہے نمایاں کمی کر دی، کم کر دیا، the export refinancing rate یعنی اس کا مطلب ہے وہ شرح سود جس پر برآمدگان کو قرضہ دیا جاتا ہے، ٹو انسینٹیو ایکسپورٹرز یعنی جس کی وجہ سے ان کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، یعنی برآمدگان کو ترغیب دینا یعنی حوصلہ افزائی کرنا، اس کا مطلب ہے انسینٹیو ایکسپورٹرز، یعنی کہ اس کا ٹرانسلیشن کو اس طرح بنے گی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے حال ہی میں برآمدگان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایکسپورٹ ری فائنینسنگ ریٹ میں کمی کر دی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیوز اگر پسند آتی ہیں تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کی صورت میں بتائیں کہ آپ کو ہماری جو ہے نا ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، اسٹے وتھ اس۔